क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड एक लेटर लिखा गया है भगवान के नाम पर। तो क्या भगवान उसका रिप्लाई देंगे, और आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी जो भगवान को लेटर लिखना पड़ा, और उस पर्सन का इतना विश्वास कि मैं गॉड को लेटर लिखूंगा तो वहां से कोई रिप्लाई आएगा या हेल्प आएगी। एक्चुअली ये चैप्टर क्या है, ये स्टोरी क्या है, आज हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में और कुछ ही मिनटों की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जिन भी बच्चों को ये चैप्टर समझने में, स्टोरी समझने में प्रॉब्लम आई है, या फिर आपके नोट्स प्रॉपरली तैयार नहीं हुए हैं, या फिर अगर आप एक टीचर हैं तो पॉइंट वाइज समरी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आइए लास्ट तक मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और देखिए कि आपके कितने बेहतरीन नोट्स आज मेरे साथ तैयार होते हैं। तो कैरेक्टर्स जो हैं इस स्टोरी के वो हैं लैंचो, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर। लैंचो यहाँ पर एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, ओके, एंड हाउ ही इज वर्किंग लेबर्ड लाइक एन ऑक्स, ओके, वो एक ऑक्स की तरह मेहनत कर रहा है। तो ये एक इडियम है, इसका मतलब है ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड लेबोरियस पर्सन। नाउ ही वाज सिंपल एंड इनोसेंट फार्मर, ओके, वो बहुत ही सिंपल था, इनोसेंट था, उसके कोई ज्यादा खर्चे नहीं थे, बिकॉज ही वॉज अ केयरिंग हेड ऑफ फैमिली, वो अपने परिवार की बहुत चिंता करता था और उनके लिए ही वो लेबरिंग लाइक एन ऑक्स। नाउ ही वॉज हैविंग ग्रेट फेथ इन गॉड, और इसी कारण से इस चैप्टर का, इस स्टोरी का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा लैंचो की लाइफ में क्या हुआ जिसके कारण उसे गॉड को लेटर लिखना पड़ा। जी हाँ, तो ये लेटर लिखा था लैंचो ने गॉड को। इसके बाद ये पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि किसी भी स्टोरी को समझने के लिए उसके कीवर्ड्स हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, जब भी आप एग्जाम के टाइम में आंसर लिखेंगे, अगर आपको चैप्टर के, स्टोरी के कीवर्ड्स याद हैं तो आपको सारे आंसर्स तुरंत याद आ जाएंगे और आप उससे रिलेटेड सेंटेंसेस को अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो फिर वर्क हार्ड टू क्रॉप, वो फसल के लिए बहुत मेहनत करता था, वो एक लेबोरियस फार्मर था। नाउ दिस ईयर ऑल्सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट, देन वन डे इट वॉज द क्लाइमेट लाइक रेनफॉल, ओके, बारिश की तरह एक मौसम बन चुका था एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो बारिश होगी तो फसल भी बहुत अच्छी आएगी, और तभी रेन ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाती हैं। नाउ हेयर द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू द न्यू कॉइन्स। नाउ हेयर व्हाई इट इज कंपेयर्ड, सो बिकॉज ऑफ टू रीजन, बिकॉज ऑफ द शेप, ओके, जिस तरीके से रेन ड्रॉप का शेप होता है, कॉइन का भी शेप वही होता है, एंड सेकेंड थिंग इट वॉज द मॉनेटरी फॉर हिम। इट मीन्स अगर बारिश होगी तभी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो वो बिकेगी और उसके घर में पैसा आएगा और तभी वो अपनी फैमिली की केयर अच्छे से कर पाएगा। दैट्स व्हाई हियर द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विद द न्यू कॉइन्स। तो जैसे ही बारिश की बूंदें आना शुरू होती हैं, वो बारिश की बूंदें लैंचो को न्यू कॉइन्स की तरह लगने लगती हैं। सडनली क्या होता है, जो हवाएं हैं वो बदल जाती हैं, एंड द विंड चेंज लाइक द स्टॉर्म, वो एक तूफानी हवा में बदल जाती है, जिसके कारण द लैंचो स्टेप्ड बैक इन हिज हाउस। जब वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है, इट वॉज द हेल स्टोन ऑल अराउंड, चारों तरफ बर्फबारी हो चुकी थी, और एक्चुअली वो बर्फबारी नहीं थी, वो हेल स्टोन्स था। हेल स्टोन्स मीन्स जो बर्फ ओले की तरह स्टोन के फॉर्म में गिरती है, जिसे ओले कहा जाता है, वहां पर हेल स्टोन हुआ था। नाउ द फील्ड, द माउंटेन, द क्रेस्ट वॉज
लुकिंग लाइक द फील्ड ऑफ सॉल्ट, ओके। चारों तरफ सिर्फ वाइट कलर था और सारे माउंटेन, सारी पहाड़ियां, सारा जो खेत था वो सिर्फ किसकी तरह दिख रहा था, जैसे वहां पर सॉल्ट फैला हो। एंड इट वॉज सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन तो थे वो हेल स्टोन, लेकिन 1 घंटे के बाद ही ये सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। द कॉर्न वॉज डिस्ट्रॉयड, सो दैट वॉज द सीजन ऑफ द कॉर्न क्रॉप, और जितने भी कॉर्न थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। देन he called his son and they walked over the field, okay, वो फील्ड में जाते हैं। then what they saw, जो लेंचो है वो किस तरीके से इस बर्बादी को, इस एक्सप्लेन कर रहा है अपने सन को। देखिए, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, ओके, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस क्या होता है, जो टिड्डी होती है, टिड्डी क्या होती हैं, पत्तियों को खाती हैं, ठीक है ना। जो हमारे फार्मर्स हैं वो खेतों में क्या करते हैं, दवाई का छिड़काव करते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स डालते हैं और पेस्टिसाइड्स डालते हैं, जिससे कि कीड़े ना लगे और उनकी फसल बहुत अच्छे से हो। लेकिन जो टिड्डियां भी होती हैं वो शायद कुछ पत्तियों को, कुछ फलों को, कुछ सब्जियों को छोड़ देती होंगी, कुछ अनाज को छोड़ देती होंगी, बट दिस हेल स्टोन वॉज लाइक कि इट मे नॉट लेफ्ट एनीथिंग, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा था, ओके। तो हेल स्टोन को यहाँ पर लेंचो ने प्लेग ऑफ लोकस्टस के साथ कंपेयर किया है कि टिड्डी भी एक तरीके से भली महामारी लेकर आती हैं लेकिन वो कुछ छोड़ देती हैं, बट दिस हेल स्टोन वॉज लाइक इट मे नॉट लेफ्ट एनीथिंग फॉर अस। नाउ देयर वॉज नथिंग बट इट वॉज देयर समथिंग दैट वॉज द होप, ओके, उसे एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद क्या थी, क्योंकि उसे था भगवान पर अटूट विश्वास। सो he thought, now there is only way, that is God from whom I can take the help, सिर्फ भगवान ही है जिनसे मैं मदद ले सकता हूँ। एंड नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये तो भगवान का ही कहना है कि कोई भी भूख से नहीं मर सकता है, तो मैं भगवान से ही हेल्प लूंगा। नाउ उसे नेक्स्ट फसल उगाने के लिए और नेक्स्ट फसल आने तक अपना जीवन यापन करने के लिए 100 पैसोस की जरूरत थी। नाउ दिस पैसो इज द करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, जो भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होती हैं वहां की करेंसी को उस टाइम पैसोस कहा जाता था, तो उसे 100 पैसोस की जरूरत थी। तो वो क्या करता है, ही रोट अ लेटर टू गॉड, और उसमें वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिखता है और भगवान से कहता है कि आप मुझे जल्द से जल्द 100 पैसोस सेंड कीजिए। नाउ पोस्टमैन उस लेटर को निकालता है, उसके लेटर के ऊपर लिखा रहता है गॉड। He started laughing over there, वो वहां पर हंसने लगता है कि गॉड को भी कोई लेटर लिखता है, और हंसते हंसते वो जाता है पोस्ट मास्टर के पास, द हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस, कि सर सी, one person has written the letter to God, now to whom I have to deliver it. Now here the character sketch of the postmaster is very important. 10th क्लास में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आप इस कैरेक्टर स्केच को डिस्क्राइब करिए, तो आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो पता होना चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट्स, ये कीवर्ड्स याद हैं तो आप इजीली कोई भी आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। नाउ पोस्टमास्टर का जो अपीयरेंस था, इट वॉज द फैट एमिएबल फेलो, ओके, फेलो इज द पर्सन, लेकिन वो बहुत ही काइंड था, जेनरस था और हेल्पफुल था, ये उसका नेचर था। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, जैसे ही उसने वो लेटर देखा कि उस पर गॉड एड्रेस है, सो ही स्टार्टेड थिंकिंग, ओके, कि वो एक गॉड फियरिंग मैन था, वो भी भगवान से डरता था। एंड देन हिज थॉट प्रोसेस स्टार्टेड कि यार ऐसा कौन पर्सन है जो गॉड को लेटर लिख सकता है, और अगर किसी ने लिखा है इट मीन्स
he is having a firm confidence and firm faith on God. Okay, उसका जो faith है वो unshakable है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, और इसी कारण उसका ये फर्म कॉन्फिडेंस है, ये दृढ़ विश्वास है। इसी दृढ़ विश्वास के चलते उसने ये लेटर गॉड को लिखा है। He opened the letter and he read all the problem which was having with the Lencho. Then he thought, he felt sympathetic towards him. Okay, उसे उसके साथ हमदर्दी हो जाती है, लेकिन क्योंकि वो गॉड फियरिंग मैन है और जो पर्सन जिसका इतना फर्म फेथ है भगवान में, वो उसे भी टूटना नहीं देना चाहता है। दैट्स वाई वो सोचता है लेंचो की हेल्प करने के लिए, बट ही वॉज नॉट ऑल्सो दैट मच फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। तो वो क्या करता है, वो अपने फेलो पर्सन से, अपने कॉलीग से हेल्प लेता है, कुछ हेल्प वो अपने फ्रेंड से लेता है, बट देन ऑल्सो ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 75 पैसोज। सिर्फ वो 75 पैसोज वहां पर कलेक्ट कर पाता है, बट स्टिल ही थॉट टू पोस्ट दिस मनी टू लेंचो। वो इस मनी को पोस्ट करता, रैप करता है, एनवेलप में डालता है और सिर्फ वहां पर नीचे लिख देता है गॉड। जब लेंचो को ये लेटर वापस मिलता है, ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। वाई? बिकॉज ही आस्क्ड फॉर द 100 pesos and there was only 75 peso. He was very angry. Okay, and then he thought कि वो भगवान को वापस लेटर लिखेगा। क्यों? क्योंकि he was having the unshakable faith, जो उसको इतना कॉन्फिडेंस देता है कि भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती। तो फिर ये किसकी गलती थी? वो एक करेस्पॉन्डेंस करता है। करेस्पॉन्डेंस मतलब जब आप एक लेटर का आंसर लेटर से ही देते हैं, उसे करेस्पॉन्डेंस कहते हैं। वो पोस्ट ऑफिस जाता है, बहुत ही गुस्से में एक पेपर लेता है और उस पर एक फिर से लेटर गॉड को लिखता है कि भगवान, मुझे आप पर फुल फेथ है, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हैं, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये जो हैं ये धोखेबाज हैं, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। आपने तो मुझे 100 पैसोज ही भेजे होंगे, मुझे पूरा बिलीफ है क्योंकि आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने मेरे साथ जो है वो चीटिंग की है और इन्होंने शायद कुछ अमाउंट निकाल लिया है, क्योंकि मेरे को सिर्फ 75 पैसोज ही मिले हैं। तो आप मुझे बाकी के बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए। वो जो पोस्ट मास्टर है वो अपने रूम के विंडो में से उसको लेंचो को लेटर लिखते हुए देख रहा था। जब वो वहां से चला जाता है, पोस्ट मास्टर बाहर आता है और वो उस लेटर को निकाल कर देखता है, एंड इट वॉज अनएक्सपेक्टेबल फॉर हिम कि देखो इसका जो विश्वास है। फिर ये लाइन आती है दैट द लेंचो इज हैविंग अनशेकेबल फेथ, जो उसको इतना फर्म कॉन्फिडेंस देता है कि उसे पूरा विश्वास है कि भगवान ने कोई गलती नहीं की होगी और ये जो पैसों भेजे हैं वो भी भगवान ने ही भेजे हैं। उसे ये पूरा विश्वास था कि ये भगवान ने ही उसे रिप्लाई दिया है। तो यहाँ पर बात हुई है एक फर्म कॉन्फिडेंस की, एक फेथ की, और ये इससे हमें मोरल क्या मिलता है कि आप जो भी वर्क करते हैं उस पर आपको इतना फेथ होना चाहिए कि कितने भी डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट्स आ जाएं, कितने भी डिस्टर्बेंसेस आ जाएं, लेकिन आपको अपने स्टैंड से आउट नहीं होना है। ये मोरल हम इस चैप्टर से, इस स्टोरी से सीखते हैं। सो आई होप कि आपको ये पूरे पॉइंट्स, ये पूरे कीवर्ड समझ में आए होंगे। आपने इन्हें अपने नोटपैड में नोट कर लिया होगा और जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको यही समरी याद आएगी और एग्जाम में भी आप बहुत इजीली इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारी वोकैबुलरी भी यूज हुई है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर और कुछ मेटाफर भी यूज हुए हैं जो फिगर ऑफ स्पीच है, जहां पर आप एक नॉन लिविंग थिंग को दूसरे थिंग से कंपेयर करते हैं। जैसे कि जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स को ह्यूज माउंटेन से कंपेयर किया गया है, रेन ड्रॉप्स को हमने देखा न्यू कॉइन से, हेल स्टोन्स को सिल्वर कॉइन से, लोकस्टस को अ प्लेग ऑफ लोकस्टस से। इसके बाद लेंचो को जो है यहाँ पर
एक ऑक्स से, एक लेबोरियस ऑक्स से कंपेयर किया गया है। तो ये सारे कंपैरिजन आपको पता होने चाहिए, आपको सारी वोकैबुलरी पता होनी चाहिए और ये कीवर्ड्स तो आपको नोट करने ही करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरी समरी पसंद आई है और मेरे जो पॉइंट वाइज नोट्स हैं ये पसंद आए हैं और आगे के भी चैप्टर्स और पोएम्स के लिए आपको ये चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा, जिससे आगे के वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर सच हेल्पफुल एंड क्रिएटिव वीडियोस ऑन रक्षाज इंग्लिश क्लब। थैंक यू।